जय श्री राम दोस्तों। रावण की माता कैकसी भगवान श्री राम से ऐसा क्या कहना चाहती थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार कैकसी जो रावण की माता थी, वह अपने पुत्रों के गलत कार्यों के बावजूद भी राम नाम का जाप करके अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया करती थी। राम नाम का जाप करने से उसे एक आध्यात्मिक सहारा मिलता था, जो वह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखने में उसकी मदद करता था। लेकिन एक प्रसंग ऐसा सुनने में आता है कि रावण की मृत्यु के बाद रावण की माता श्री राम से कुछ कहने गई थी, और वह क्यों गई थी, आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार क्या कभी आपने इस प्रसंग के बारे में सुना है कि जब रावण की माँ रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम से कुछ कहने भी आई थी, लेकिन क्या? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कथा बारे में। रामायण में श्री राम और रावण का युद्ध समाप्त होने के बाद रावण के राजमहल में एक मातम का माहौल सा छा गया था, जिससे कि रावण के परिवार की सभी स्त्रियां दुख में डूबी हुई थीं। तभी अचानक अपने कमरे से निकलकर रावण की मां राजमाता कैकसी चुपचाप बाहर निकली और महल से बाहर जाने लगी। महल से बाहर निकलकर वो थोड़ी दूर आगे चली ही थी कि वानर सैनिकों के एक दल ने राजमाता कैकसी को रोक लिया और कहा कि कौन हो तुम? महल से बाहर कहां जा रही हो? वानर दल ने उनसे पूछा। राजमाता के जवाब न देने पर उन्होंने उससे भगवान राम के पास चलने को कहा। भगवान श्री राम सभी लोगों के बीच में बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। वहां पर लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण भी साथ बैठे थे। राजमाता कैकसी को देखते ही विभीषण चौंक गए और चौंकते हुए पूछा, माँ आप यहाँ क्यों आए हो? लक्ष्मण भी हैरान होकर विभीषण की माता को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा कि भैया इस वृद्धा को देखिए, इसका कोई भी वंशज नहीं बचा है, लेकिन यह अभी भी जीना चाहती है, इसलिए भागने का प्रयास कर रही है। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर डांटा और वो राजमाता कैकसी का अभिवादन करने उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान राम कैकसी को ध्यान से देख रहे थे। बुजुर्ग कैकसी बेहद ही दुबली पतली थी। उनके सफेद रेशमी बाल थे जो कि अच्छी तरह से गुथे हुए थे। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहन रखे थे और हाथ पांव भी एक महारानी के समान नाजुक थे। आखिर वो लंकापति रावण की मां थी। भगवान राम राजमाता कैकसी की मन की स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर प्रभु राम ने विनम्रता से कहा, राजमाता इन सब के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आप और आपके महल की पूरी औरतें सुरक्षित हैं, इसलिए आप बिल्कुल न डरें। मैंने वैसे भी लंका का भार विभीषण को दिया है, लेकिन आपका महल से अकेले बाहर निकलने का क्या प्रयोजन था? राजमाता कैकसी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताना शुरू किया कि राम, मुझे ये जानकर आश्चर्य लगा कि आपकी पत्नी कई प्रलोभनों के बावजूद मेरे पुत्र रावण के आगे नहीं झुकी। मैं जीवित रहना चाहती थी ताकि मैं देख सकूं कि आप जीतने के पश्चात लंका के साथ क्या करते हैं। राजमाता कैकसी की बात सुनने के बाद प्रभु श्री राम ने कहा, माता आप बेफिक्र होकर महल में जाए। विभीषण अब लंका के राजा बनेंगे और पूरी लंका की सेवा करेंगे। अपने सभी पुत्रों और रावण का संहार करने वाले राम की प्रशंसा करने के लिए राजमाता कैकसी खुद को मन में भला बुरा कह रही थी, लेकिन वह जानती थी कि राम इस प्रशंसा के काबिल हैं। कैकसी को केवल ये दुख था कि वो अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार नहीं दे सकी। अगर दे पाती तो उनका अंत इस तरह नहीं होता। भगवान श्री राम के निर्देश पर विभीषण ने लंका का राजपाट संभाल लिया। राजमाता कैकसी अपने पुत्र वधुओं के साथ लंका की जनता की और उन लोगों की सेवा में लग गई जिन्हें रावण की वजह से कष्ट भोगना पड़ा था। राजमाता कैकसी के मन में राम नाम का जाप कर खुद को शांत रखती। प्रभु राम का नाम उन्हें आगे के जीवन के लिए प्रेरित भी करता। एक दिन उन्हें भगवान राम के सरयू नदी में जल समाधि ले लेने की खबर मिली। खबर सुनते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मन ये सोचकर विलाप करने लगा कि अब उन्हें कौन इस दुख से उबारेगा, अब कौन उन्हें प्रकाश दिखाएगा।
कैकसी व्यथित थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि प्रजा की सेवा करती रहीं और अपने राजमाता होने का मर्यादा धर्म का पालन किया। आखिरी सांस तक वह राम नाम का जाप करती रहीं। तो दोस्तों, श्री राम और माता कैकसी की ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।